प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा युगों पुराना अनुष्ठान है। यजुर्वेद में लिखे वैदिक मंत्रों से पत्थर की बनी मूर्ति में प्राण फूके जाते हैं। मान्यता है कि इस विधि के बाद भगवान की दैवीय शक्तियां मूर्त में विराजमान हो जाती हैं। क्या इस अनुष्ठान में इतनी शक्ति होती है कि वो बेजान मूर्ति जिंदा कर दे, बिल्कुल एक इंसान की तरह? हम तेलंगाना में वारंगल जिले के मल्लूर गांव जा रहे थे। मंजिल थी गांव का नरसिम्हा स्वामी मंदिर। कहते हैं इस धाम में भगवान नरसिंह की एक जिंदा मूर्ति है। जी हां, सही सुना आपने, जिंदा मूर्ति जिसमें प्राण बसते हैं। जिसकी त्वचा पत्थर की तरह कठोर नहीं, इंसानों की तरह नर्म है। कट जाए तो रक्त भी बहता है। इंसान कैसे रहता, इंसान का शरीर कैसे रहते, सेम वैसी ये भगवान का शरीर भी वैसे रहता। सेम वो सांस भी लेते और टच करे तो भी वैसे ही रहता। ये भगवान का टच करने पर में भी ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान को कोई टच करता है तो या फिर कोई अपना शरीर जैसे देखता है, वैसे ही लगता है। यस, 100%। यही क्षेत्र में भगवान जिंदा है समझता है सब लोगों। जो आदमी कैसा रहेगा ऐसा दबाए तो भी उनका शरीर भी ऐसा दब सकता है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, इधर भी खून जो आता है ना, अभी आप सब लोग देख सकता है। इसलिए सब लोगों विश्वास करता है भगवान को, कैसा इधर ही जिंदा है। यही कोई जगह पे अपन कोई स्टेट में नहीं है, किधर भी नहीं है, अकेला इधर ही दिखाई देगा भगवान, ऐसा है। कहते हैं नरसिंह देवता की उस मूर्ति में जीवित मनुष्यों जैसी भावनाएं और संवेदनाएं हैं, जिन्हें दर्द भी महसूस होता है। जो स्वामी का शरीर है, जो मानव शरीर का जैसा लगता है, जो दबाते हैं जैसा मानव शरीर का जैसा लगता है। किसी को दर्द होता है, स्वामी को भी ऐसा दर्द होता है, खून निकलता है, उसमें चंदन लगाता है स्वामी को। लेकिन वो कोई तराशी प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयंभू मूर्ति थी। मान्यता के मुताबिक त्रेता युग में वो पहाड़ों का सीना चीर प्रकट हुई थी। लोगों के मुताबिक वो प्रतिमा भगवान नरसिंह का जीवित रूप है, जिन्हें सांस लेते कई बार देखा गया है। मेरे को मूर्ति को देखे तो पेट ऐसा ऐसा श्वास ले रहा, मेरा फीलिंग है या मेरे को दिखा नहीं मालूम है। ये आपकी फीलिंग है या आपने देखा, ये आपको सही नहीं पता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेते हैं वैसे ही हो रहा था। चोटी पर गर्भगृह है। गर्भगृह में नरसिंह देवता की जिंदा मूर्ति है। वहां तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। बस इन 76 सीढ़ियों को पार किए और पहुंच गए गर्भगृह के सामने। गर्भगृह का द्वार बंद था। लोग खुलने का इंतजार कर रहे थे। दावे के मुताबिक इस कपाट के पीछे नरसिंह देवता की वो अलौकिक दुनिया थी। वो जीवित प्रतिमा उस दुनिया का अहम हिस्सा था। मौजूद लोगों ने बताया, प्रतिमा पर एक जख्म भी है, जहां से खून बहता रहता है। शनिवार को स्वामीवार को
विशेष दर्शन रहते, वो दर्शन को बोलते निज रूप दर्शन बोलते। ये निज रूप दर्शन में स्वामीवार को वस्त्र पूरा निकाल के स्वामीवार को कहाँ ये मारा हुआ ये पूरा बताते। हमको जैसे ऐसा मारे तो ऐसा कैसे अंदर जा रहे, वैसे ही स्वामी को ऐसा अंदर जाते। तो जैसे छोटा बच्चे को हम तेल लगा के स्वामी हम करते ना, ऐसे ही स्वामी का शरीर भी छोटा बच्चे जैसे रहते। तभी घंटी की तेज आवाज से द्वार खोलने की मुनादी हुई। वो अलौकिक प्रतिमा अब हमारे सामने थी। उस पर नजर पड़ी तो बस देखते रह गए। ऐसे रंग रूप की मूर्ति तो हमने आज तक देखी ही नहीं थी। माथे पर बड़ा तिलक, शेर जैसा विशाल मुंह, केवल चेहरा, 2 हाथ और सीना दिख रहा था, बाकी सब हिस्सा कपड़े से ढका था। ये तराशी प्रतिमा नहीं थी, ठोस चट्टान पर आकार उभरा हुआ था। दूर से पत्थर का ही लग रहा था। इसके नैन नक्श आम मूर्तियों जैसे नहीं थे। 10 फीट की ये मूर्ति है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 10 फीट है और माना यह जाता है कि जिस स्थान पर नरसिंह देवता की ये मूर्ति है, इसी स्थान से उनका उद्भव हुआ था। उसी स्थान पर वो प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद से वो इसी स्थान पर है। बाद में इसे मंदिर का रूप दिया गया। पुजारी जी पूजा में व्यस्त थे। लोगों का पूरा ध्यान दर्शन पर था, लेकिन हमारी निगाहें मूर्ति का एक्सरे निकाल रही थीं। तभी पुजारी ने एक फूल उठाया, मूर्ति के सीने पर रखा। उंगली से दबाया और फूल धंसता चला गया। मानो मूर्ति गीली मिट्टी या किसी मुलायम चीज से बनी थी। फूल वहीं धंसे पड़े रहे। भक्तों में से किसी ने दक्षिणा में एक नोट दिया। नोट भी मूर्ति में फूल की तरह दब गया। दृश्यम के सफर में हमने कई दैव प्रतिमाएं देखी हैं, लेकिन ऐसे नजारे से पहली बार पाला पड़ा था। जिस प्रतिमा को हम पत्थर की समझ रहे थे, वो किसी मुलायम चीज की बनी थी। जिस अंदाज में फूल धंसे थे, उसे देख हम अब दुविधा में थे। लेकिन लोग इसी दृश्य का हवाला देकर दावा करते हैं, ये नरसिंह देवता की जिंदा प्रतिमा है, जो बिल्कुल इंसानों जैसी है। ये सांस भी लेती है। सांस को महसूस करने के लिए मूर्ति के करीब जाना होगा। कपड़े की वजह से नाभि का हिस्सा ढका था।
पुजारी ने बाद में आने का इशारा किया, लेकिन नाभि वाले कपड़े पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। हम इतना तो समझ गए थे कि ये कोई आम प्रतिमा नहीं थी, कुछ तो खास था इसमें, लेकिन क्या, यही पता करना था। विशेष श्रृंगार के लिए गर्भगृह कुछ देर के लिए बंद हो गया। फिर हम पूरी कहानी पता करने में जुट गए। मंदिर से जुड़े लोगों से बात की, आम भक्तों से चर्चा की, फिर नरसिंह देवता के प्रतिमा की कहानी सामने आई। अभी जहां पर यह धाम था, त्रेता युग में एक पहाड़ हुआ करता था। एक दिन इलाके के राजा ने रास्ता बनाने के लिए पहाड़ की खुदाई करने का आदेश दिया। सैनिक खुदाई करने में जुट गए। तभी एक चट्टान बीच में से टूटी और वहां से नरसिंह देवता की मूर्ति निकली। ये मूर्ति जो है भगवान का जो स्वयंभू जो निकले ना, ये एक इंसान की तरह, इनके अवतार जो है इंसान की तरह है। उनके मूर्ति जो पूरा जैसे अपन बाल रहते, शरीर से बाल है, हाँ उनके बाल रहते सब, और जैसे अपन शरीर नरम है वैसे ही रहता सेम। सांस भी बोलो तो अपन धड़कन जो रहता, उनके सांस रहता, मगर अपन प्रत्यक्ष देखने से वो दिखते, मगर अपन दूर से अपन को अपन नहीं समझ आता। मगर जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, जो पूजा करते हैं, उन लोगों को महसूस होता है, उन लोगों को जो पूरा शरीर, अब उनको सांस रहे सो पूरा रोमा सब है, सो पूरा उनको सब उन लोगों को महसूस करते हैं। खुदाई के वक्त एक सैनिक का फावड़ा प्रतिमा के पेट पर लग गया। कहते हैं चोट लगते ही नाभि से खून बहने लगा। कहानी तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। आंध्र प्रदेश में कर्नूल का अहोबिलम इस धाम से करीब 400 किलोमीटर दूर था। अहोबिलम वही जगह है, दावे के मुताबिक, जहां नरसिंह देवता स्तंभ तोड़कर प्रकट हुए थे। सतयुग में जहां हिरण्यकश्यप का महल हुआ करता था। अगर नरसिंह देवता की ये मूर्ति स्वयंभू है, तो सतयुग के बाद त्रेता युग में ये अहोबिलम से 400 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों प्रकट हुई? मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक उस वजह का नाम था भगवान श्री राम। बताते हैं, जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब उनका पता लगाते श्री राम और लक्ष्मण एक महर्षि से मिलने यहाँ आए थे और उसी समय नरसिंह देवता की इस प्रतिमा के दर्शन किए। कहते हैं श्री राम को अपना दर्शन देने के लिए नरसिंह देवता यहाँ एक पहाड़ से प्रकट हुए थे। वो रामायण काल नाड़ी, वो राम के जब के जमाना का ये देवल है। पूर्व कालम ना रामुడు अज्ञात अरण्यवास संदर्भंगा जो राम अरण्यवास वास्ते इधर आए थे, जब का जमाने का देवल है। कहते हैं कि इसी आसन पर बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तभी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर पहुंचते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने माता सीता को देखा है। ये उस वक्त की कहानी बताई जाती है जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था। और कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद ऋषि बहुत देर तक हंसे और उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आपको मैं क्या बता सकता हूँ।
हालांकि बाद में उन्होंने भगवान राम की मदद की, उन्होंने जंगल के दूसरे हिस्सों के बारे में बताया और फिर लक्ष्मण के साथ भगवान राम उस हिस्से में चले गए। वैसे भी ये कहानी पूरी तरह आधारहीन नहीं थी। त्रेता युग में ये पूरा इलाका दंडकारण्य वन का हिस्सा हुआ करता था। तेलंगाना के मल्लूर गांव से 80 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी को पार करके आंध्र प्रदेश का भद्राचलम है। जहां पूरे वैज्ञानिक तथ्यों और पड़ताल के साथ आज भी रामायण काल के कई साक्ष्य मौजूद हैं। पूरी कहानी समझने के बाद हमारा रुख एक बार फिर प्रतिमा की ओर था। अब उस हिस्से को देखना था। दावे के मुताबिक जहां से लहू बहता है, मान्यता के मुताबिक खुदाई के वक्त जहां सैनिक का फावड़ा लगा था। नाभि दर्शन केवल शनिवार को होता है। हमारे कहने पर मंदिर प्रशासन आज भी तैयार था। भीड़ कम होने के लिए बाद में बुलाया गया था। जैसे ही हम मूर्ति के सामने पहुंचे, पुजारी जी ने सबसे पहले मूर्ति के दूसरे हिस्से को दबाकर दिखाया। वो भी मुलायम निकला। मतलब केवल सीना नहीं, पूरी मूर्ति गीली मिट्टी की तरह नरम थी। फिर नाभि स्थल दिखाया। वहां एक बड़ा सुराख था। सिंदूर की लाली फैली थी। कहते हैं यही वो जख्म था जहां से कभी कभी रक्त निकलता है। हल्दी और चंदन का लेप लगाने से वहां रुक जाता है। नरसिंह देवता की ये जो मूर्ति है, उनके नाभि वाले हिस्से में कहते हैं कि फावड़ा लग गया था और तब से लेकर अब तक, जबकि ये कहानी होगी, तब से लेकर अब तक ऐसा माना जाता है कि वहाँ से रक्त का रिसाव होता है, खून बहता रहता है। इसीलिए उस हिस्से में सप्ताह के 3 दिन या 4 दिन या तो कभी उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है, कभी हल्दी का लेप लगाया जाता है। और जिस दिन भगवान के नाभि वाले हिस्से में ये लेप लगाने का काम किया जाता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उसे देखने के लिए भारी भीड़ लगती है। वो लेप सप्ताह में केवल 1 दिन लगता है और वो विशेष दिन कल ही था। उस समय प्रतिमा पर कोई आवरण नहीं होता। संपूर्ण मूर्ति एक साथ दिखती है। ये अच्छा संयोग था। कल हम भी उस परंपरा का हिस्सा बनेंगे। गर्भगृह में जाएंगे और मूर्ति को करीब से परखेंगे। ये सब करते करते शाम के 5 बज गए। तभी एक अजीब सी बात हुई। 5 बजते ही गर्भगृह बंद कर दिया गया। लोग वहां से जाने लगे। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। बाकी मंदिरों में तो इस समय सांध्य आरती होती है, लेकिन यहां बंदी क्यों? शाम के 5 बज गए हैं और इस मंदिर को फिलहाल आज के लिए बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। किसी भी दिन शाम 5 बजे के बाद ये मंदिर आपको खुला नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कहीं भी किसी भी मंदिर में आप अगर जाएंगे तो संध्याकालीन आरती होती है, मतलब शाम की आरती होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ शाम के 5 बजते हैं और 5 बजते ही इस मंदिर पर ताला लगा दिया जाता है। ना तो संध्याकालीन आरती होती है, ना तो भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि नरसिंह देवता
शयन कक्ष में चले जाते हैं शाम 5 बजे के बाद, और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ शाम 5 बजे ही मंदिर में ताला लगा दिया जाता है। जब हमने लोगों से बात की तो नरसिंह देव के धाम से जुड़ी हैरत अंगेज कहानी सुनने को मिली। कहते हैं शाम 5 बजे के बाद ये पूरा इलाका नरसिंह स्वामी का हो जाता है। वो आज भी मंदिर के चारों तरफ फैले जंगल में घूमते हैं। इसके कई साक्ष्य मौजूद हैं। पहला सबूत है जंगल में आए दिन लगने वाली आग, और दूसरा है एक रहस्यमयी पेड़। जंगल में लगने वाली आग की कहानी तो पेड़ से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। पिछले सैकड़ों सालों से शाम 5 बजे के बाद मंदिर के आसपास के जंगल में कहीं ना कहीं आग जरूर लगती है। मौसम कोई भी हो, लेकिन जंगल में आग लगना तय है। क्रोध में है ना, कभी कभी ये जंगल है ना, किधर किधर अभी देख शायद अभी और थोड़ा थोड़ा एरिया में फायर होते, देखा जंगल। अभी कल रात भी फायर हुआ, वो कैसे हुआ किसी को भी नहीं मालूम है। जंगल में आग लग जाती है। हाँ, वो भी उसका भगवान कैसे हो, वो क्रोध है ना, वो कभी बहुत ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिक जल जाते। ऐसा किधर भी आप नहीं, कैसे हुआ भी नहीं मालूम आपको। अच्छा, वो कैसे आग कैसे लगती है किसी को नहीं मालूम। तो लोग ये कहते हैं कि ये भगवान के गुस्से के कारण हाँ, जो है ये अभी ये देखो इधर कुछ भी नहीं, क्या बोलते खराब हुआ वाला, पूरा ग्रीनिश है। इधर भी वो ग्रीनिश का ट्री भी, क्या बोलते ग्रीनिश का ट्री भी जल जाते। अच्छा, जो बिल्कुल ग्रीन है, जो बिल्कुल हरा है, वो भी जलकर राख हो जाता है। और ये समर रन दो, विंटर रन दो, और बारिश भी रन दो, किसी भी महीने में 100%। हमारे लिए ये सब एक पहेली थी, लेकिन लोगों के लिए ये नरसिंह देवता का चमत्कार था। लेकिन आग लगने की क्या वजह हो सकती है? तो लोगों ने बताया, आग लगने की वजह है नरसिम्हा का उग्र स्वभाव। जब वो स्तंभ तोड़ हिरण्यकश्यप के महल में प्रकट हुए थे, तब भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की वजह से भयंकर क्रोध में थे। कहते हैं उस उग्र स्वभाव को जंगल सह नहीं पाता, और जब स्वामी जंगल में चलते हैं तो आग लग जाती है। आग के साथ पानी का भी एक रहस्य है। दावे के मुताबिक जब नरसिंह स्वामी प्रकट हुए थे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक दैवीय जलधारा प्रकट हुई थी। उसका स्रोत कहां है कोई नहीं जानता, केवल वो जलधारा नजर आती है। तभी जंगल में वो पेड़ दिखा जिसकी कहानी हमें लोगों ने सुनाई थी। इस वृक्ष के साथ गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता के मुताबिक जंगल में घूमते वक्त नरसिंह देवता सबसे पहले यहीं आते हैं, वो भी ठीक इसी समय जिस वक्त हम यहां मौजूद थे, यानी शाम 5 बजे के बाद। आगे ही चलते हैं, आओ। आस्था का ख्याल रखते हुए यहाँ रुकना सही नहीं था, हम आगे बढ़ गए। वैसे भी शाम 5 बजे के बाद इन जंगलों में कोई नहीं आता, लेकिन हमें वो सारी जगहें देखनी थी जिसकी कहानी लोगों ने सुनाई थी। कुछ ही पलों में हम उस रहस्यमयी धारा के सामने थे जो कभी नरसिंह देवता को स्पर्श करती हुई निकला करती थी। आज भले इसकी दिशा बदल गई, लेकिन दशा आज भी जस की तस है। कहते हैं कि इस पानी का सोर्स क्या है ये किसी को भी नहीं पता, और पता नहीं कितने 100 सालों से पानी ऐसे ही गिरता चला आ रहा है। ये बातें यहाँ थोड़ी सी हैरान करने वाली है। ये बातें हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि यहाँ दिन के वक्त में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहता है, और 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान के बावजूद अगर कहीं से पानी चला आ रहा है और उस सोर्स के बारे में किसी को नहीं पता है, तो ये बातें ज़रूर हैरान करती है।
इस जल का स्रोत क्या वही अदृश्य तालाब है जो कभी प्रतिमा के करीब हुआ करती थी, या कुछ और? आज जरूर पता चल जाएगा। हम कुछ देर धारा की विपरीत दिशा में चलते रहे। वो जलधारा भी कुछ दूर साथ चली, फिर अचानक कहीं गुम हो गई। जंगल में काफ़ी चलने के बाद भी हम ओरिजिन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहाँ से पानी निकल रहा है। कैसे पता लगेगा? अब तो पता लगना मुश्किल ही लग रहा है। तभी पत्तियों के जलने की महक मिली। हमने इधर उधर देखा, फिर तेजी से एक तरफ बढ़े। जंगल के एक हिस्से में वाकई आग लगी थी। हम हैरत में पड़ गए। क्या लोग इसी आग का जिक्र कर रहे थे? कहते हैं कि जब भी नरसिंह स्वामी जंगल में घूमते हैं तो आग लग जाती है। जंगलों में ऐसे ही अचानक आग लग जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब नरसिंह देवता उग्र रूप में आते हैं, कहते हैं कि मंदिर में जो देवता हैं, जिसे जीवित देवता बताया जाता है, आसपास के लोग भी मानते हैं कि ये जीवित देवता हैं, जिंदा हैं, वो जब उग्र रूप में आते हैं तो ऐसे ही या तो गाँव में या फिर जंगलों में आग लग जाती है। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगना एक आम बात है, लेकिन दावे के मुताबिक जाड़े और बरसात में भी जंगल के हरे भरे पेड़ खाक होते रहते हैं। आग पर काबू पाने के लिए मंदिर के आसपास वन विभाग के लोग हमेशा तैनात रहते हैं। जब आग लग जाती है तो उसे ऐसे ही बुझाया जाता है ताकि ये आग बहुत दूर तक ना फैले। एक जंगल से दूसरे जंगल और एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर आग ऐसे ही फैलती रहेगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसे बुझाने का काम भी, जैसे ही आग लगती है उसके साथ ही बुझाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। रहस्यमयी वृक्ष, अदृश्य जल स्रोत और आग की लपटें। मंदिर के आसपास ऐसी कई अजीब चीजें थीं जो आज भी इंसान को चौंकाती हैं। अब अगले दिन का इंतजार था जब नरसिम्हा की संपूर्ण अलौकिक प्रतिमा को बेहद करीब से समझने का मौका मिलेगा। आज शनिवार था। आज प्रतिमा पर हल्दी और तेल का विशेष लेप लगेगा, वो भी बिना किसी आवरण के। अभी गर्भगृह के कपाट बंद थे। हमारे पास एक और पड़ताल के लिए कुछ मिनट थे। कहते हैं भगवान नरसिंह की जिंदा मूर्ति जिस चट्टान से प्रकट हुई थी, ठीक उसी जगह पर मंदिर का गर्भगृह खड़ा कर दिया गया। हम गर्भगृह के पीछे पहुंचे, ठीक वहां जहां मूर्ति का पिछला हिस्सा लगता है। दावे के मुताबिक यही वो चट्टान है जिसके अगले हिस्से में भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रकट हुई थी, जो अब गर्भगृह के अंदर थी। पहाड़ का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में ही, मतलब कुछ दूरी पर वो गर्भगृह है, वो मूर्ति है। ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ को काटकर बताते हैं कि पहले मूर्ति निकाली गई और फिर बाद में ये मंदिर बनाया गया। और इस पहाड़ को जब देखेंगे इसके नीचे खड़े होकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली जो पहाड़ होती है ना, बिल्कुल आप उसके नीचे खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि एक सीध में वो पहाड़ है।
गर्भगृह के पीछे वाले पहाड़ को एक विशेष पेड़ ने अपनी जड़ों में लपेट रखा था। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस सख्त पहाड़ से इतनी मुलायम प्रतिमा कैसे निकल सकती है। जैसा पत्थर होता है ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर इसके ऊपर आप ऐसे लगाएंगे तो ये इतना मजबूत है कि बाकी जिस चीज़ से आप इसके ऊपर मार रहे हैं वो टूट जाएगा, लेकिन इसे कुछ नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन यहाँ से सिर्फ 6 फीट की दूरी पर, सिर्फ 6 फीट की दूरी पर, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से सिर्फ 6 फीट की दूरी पर गर्भगृह है। एक बार मैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ मैं खड़ा था उस चट्टान से लेकर यहाँ इस जगह की दूरी 6 फीट है, और यहाँ उसी के बराबर जो मूर्ति है, गर्भगृह में जो मूर्ति है, उस मूर्ति के लिए कहते हैं कि यहाँ नरम पत्थर है। इतना नरम कि लगता है जैसे आप इंसान के शरीर को छू रहे हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। वैसे तो मूर्ति और पहाड़ में चंद फीट का फासला था, लेकिन दोनों के गुणों में जमीन आसमान का फर्क था। फिलहाल विशेष पूजा का वक्त हो चुका था। लोग पहुंच चुके थे। तभी गर्भगृह खोलने का ऐलान हुआ। हम भी मंदिर की परंपरा निभाते हुए खास वेशभूषा में गर्भगृह के सामने पहुंच गए। सामने नरसिंह देवता की प्रतिमा थी। बिना किसी आवरण के एक एक हिस्सा साफ दिख रहा था। नाभि वाला हिस्सा भी स्पष्ट नजर आ रहा था। कहते हैं पहाड़ की खुदाई के वक्त वहीं फावड़ा लगा था। वहां कुछ गड्ढा जैसा था, हल्दी भी लगी थी। कहते हैं इसी जगह से आज भी कभी कभी रक्त बहता है, जिसे रोकने के लिए हल्दी लगाई जाती है। कुछ देर बाद हम प्रतिमा के करीब होंगे। उससे पहले लेपम विधि की विशेष पूजा होगी। मूर्ति पर पहले हल्दी लगाई गई। फिर सरसों तेल का लेप लगा। माथे पर टीका सजा। फिर नाभि में हल्दी लगाई गई। कहते हैं बहते रक्त को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन इस समय रक्त की एक बूंद भी नहीं थी। लेपन के बाद आरती हुई। आरती के बाद प्रतिमा को वस्त्र पहना दिए गए। इसके बाद हमारा काम शुरू हुआ। मंदिर के गर्भगृह में मैं पहुंच गया हूं। पंडित जी हमारे साथ हैं, और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना, इसी मूर्ति को जिंदा मूर्ति बताया गया है। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये किसी भी इंसान का जो शरीर होता है ना, जो मानव शरीर होता है, जो इंसान की जो त्वचा होती है, ठीक है ना, जैसे ये मेरे हाथ हैं, ये कलाई है, ठीक है, ये कलाई है, ये बाँह है, वैसे ही सब कुछ वैसे ही है। और जैसे अगर ऐसे यहाँ दबाते हैं और ये ठीक हो जाता है, वैसे ही होता है। एक बार आप मुझे जरा दिखाइए वक्षस्थल, ये कैसे, अच्छा यहाँ वक्षस्थल, एक बार मुझे दिखाइए ये कैसे होता है।
पुजारी जी ने थाली से फूल उठाकर मूर्ति के सीने पर रखा। फूल ऐसे धंसता चला गया मानो प्रतिमा गीली मिट्टी की बनी हो। हम इन फूलों को हाथ में लेकर देखना चाहते थे। जैसे ही मूर्ति से फूल निकालने के लिए हाथ बढ़े, अचानक कैमरे की लाइट खराब हो गई। अब ये फूल एक बार जरा मुझे निकाल के मेरे हाथ में देंगे क्या? अरे क्या हो रहा है? ऐसा कई बार हुआ। इस गड़बड़ी से हमारे काम में कई बार बाधा आई। हैंड टच। अरे एक मिनट मैं बताऊंगा అభిషేకం టైంలో అంటే మనం एक मिनट ऊपर से बस ओनली। हाँ कहते हैं फूल निकालने के बाद वहां का गड्ढा अपने आप भर जाता है, लेकिन रोशनी के अभाव में हम ये देख नहीं पाए। मूर्ति से निकले फूल को हमने गौर से देखा। इस पर लाल रंग का कुछ लगा था। हम मूर्ति की सतह को छूकर महसूस करना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं थी। फिर एक रास्ता सूझा। अगर मैं आपको कुछ दूं और कहूं कि उसे आप ऐसे करके दिखा दीजिए, तो क्या आप दिखा सकते हैं? मैं जरा एक नोट देना। मेरे हाथ में 100 रुपए का एक नोट है। पंडित जी के पास जो फूल है, उस फूल से वो कहते हैं कि वो ऐसे दबाते हैं और फिर उसे निकाल लेते हैं। एक बार जरा आप इस नोट को ऐसे करिए। नोट भी नरसिंह देवता की मूर्ति में फूल की तरह धंस गया। अब ये मुझे आप जरा देंगे? ये नोट पर भी हल्दी के साथ एक लाल द्रव्य लगा था। ये क्या हो सकता है? ये लाली प्रतिमा पर भी झलक रही थी, लेकिन हमारी सुई वहीं अटकी थी। जिस चट्टान से यह प्रतिमा निकली थी, उसका पिछला हिस्सा पत्थर जैसा कठोर था, तो अगला हिस्सा जिस पर प्रतिमा उभरी है, वो इतना नरम कैसे है? अब नाभि वाले हिस्से को देखने की बारी थी। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में बताते हैं कि नरसिंह देवता को चोट लग गई थी और तब से लेकर आज तक वो घाव के निशान वैसे ही हैं। और इसी पर आप वो लेप लगाते हैं, वो लिक्विड लगाते हैं, हल्दी चंदन इसी पर लगाते हैं। यही वो जगह है। कहते हैं इसी जगह से रक्त बहता है। हालांकि अभी नहीं निकल रहा था, लेकिन कल हमने नाभि के पास कपड़े पर लाल निशान देखे थे। यहाँ से अभी भी रक्त रिसाव होता है, खून निकलता है अभी भी, ऐसा मानते हैं आप लोग? గంధం చందన పసుపు గంధం పెడతాం దీనికి నాభి ప్రసాదానికి అర్థంగా नाभि प्रसाद बोलते हैं उसको। దిస్ ఇస్ నాభి ప్రసాద్। कहते हैं कि उस वक्त में नरसिंह देवता को जो चोट लगी थी और उसके बाद से जो उस जगह से जो चीजें निकलती है, कोई कहता है कि रक्त का रिसाव होता है। और आपने उसका क्या नाम बताया, क्या कहते हैं आप लोग? नाभि प्रसादम। ये लोग नाभि प्रसादम कहते हैं। वो अभी भी निकलता है और उसे लोग प्रसाद मानते हैं, लोग लेकर अपने घर जाते हैं। रही बात सांस लेने की, तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि लोगों ने कहा था कि करीब जाने पर मूर्ति सांस लेती हुई दिखती है, लेकिन ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आया। हालांकि लोगों ने यह भी कहा था, कई बार भावनाओं के चलते मूर्ति के सांस लेने का एहसास होता है। मेरे को मूर्ति को देखे तो पेट ऐसा ऐसा श्वास ले रहा, मेरा फीलिंग है या मेरे को दिखा नहीं मालूम मेरे को वैसा। ये आपकी फीलिंग है या आपने देखा, ये आपको सही नहीं पता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेते हैं वैसे ही हो रहा था, जैसे ब्रीदिंग आउट इन आउट वैसा। इस बात में कोई शक नहीं
कि भगवान नरसिंह की ये प्रतिमा अद्भुत थी। पहाड़ से निकली, चट्टान पर बनी, लेकिन गीली मिट्टी जैसी मुलायम। आखिर ये कैसे संभव है? ये मूर्ति इतनी मुलायम कैसे है? हमारे देश में ना अनेक तरह की मूर्तियां हैं। कहीं पहाड़ों में आप देखे होंगे, कहीं धरती पे, कहीं मंदिर में, कहीं तालाबों में मूर्तियां हैं। और आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो मुलायम लग रही है, किसी तरह फूल उसमें जा रहे हैं। हम किसी भी आस्था पे चोट नहीं पहुंचा रहे हैं सर, सबकी अपनी मान्यता है। लेकिन ऐसा संभव है कि बहुत सारे जो पत्थर होते हैं ना मुलायम हो जाते हैं, और जो मिट्टी की जो मूर्ति हैं वो भी बहुत हार्ड हो जाते हैं। इस तरह से मूर्तियों का अपना अपना प्रभाव होता है सर। तर्क का एक ही काम होता है, हर घटना की संभावित वजह तलाशना। जंगल में आग लगना संयोग हो सकता है, घने जंगल में पानी का स्रोत नहीं दिखना कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक बात रहस्यमयी पेड़ की है, तो वहां से छाता और चप्पल कौन ले जाता है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन इसी देश में ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज भी जिंदा माना जाता है, जिनमें सबसे अहम है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा जो नीम की लकड़ी से बनी होती है, उसमें दिल आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जब प्रतिमा बदली जाती है, तो उस धड़कते दिल को भी नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, आस्था और तर्क के बीच की ये लड़ाई बरसों पुरानी है। लेकिन हमारा मुख्य काम है अनदेखे भारतवर्ष के अनजान दृश्यम खोजना। और इस बात में कोई शक नहीं कि नरसिंह देवता की ये मूर्ति और इस मूर्ति से जुड़ी हर कहानी अद्भुत और अकल्पनीय है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम